हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है आकाश यादव एंड आज मैं बात करने वाला हूँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ बैंक ट्रांसफ़र की लिमिट, बेनिफिशियरी और बहुत सारी जो छोटी मोटी सर्विसेज होती हैं, सारा कुछ बताऊँगा जो एक नॉर्मल यूज़र को चाहिए होती हैं या फिर किसी को भी चाहिए होती है बैंक से रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे बेनिफिशियरी लिमिट, बेनिफिशियरी का ट्रांजैक्शन लिमिट, बेनिफिशियरी का ऐड लिमिट, सारा कुछ बताऊंगा, मतलब कुछ भी नहीं बचने वाला है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला काम ये हो गया कि हमारे यूनियन बैंक में दो तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं। कोई सभी हो बैंक, जैसे कि करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, ऑपरेटिव कुछ भी हो गया, कोई भी अकाउंट्स हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब में सेम चीज़ें अप्लाई होने वाली है। तो मैं एक ही चीज़ का कंडीशन देकर चलता हूँ, करंट अकाउंट का। ठीक है, तो आज मैं बता देता हूँ। पहला चीज़ होता है हमारा लिमिट। ठीक है, ट्रांजैक्शन लिमिट। हमारे पास दो ऑप्शन होता है, एक हमारा मोबाइल बैंकिंग जो व्योम एप्लीकेशन आता है, और दूसरा मोबाइल का नेट बैंकिंग होता है जिसमें अलग लिमिट होती है, उसमें अलग होती है, व्योम एप्लीकेशन में अलग होती है। तो पहले व्योम एप्लीकेशन के सारे लिमिटों के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे व्योम में आपको दो प्रकार की लिमिट मिलती है, एक निफ्ट की मिलती है और एक आईएमपीएस की मिलती है। इसमें कई प्रकार से दी जाती है, मतलब थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है, एंड तक देखना। ठीक है, कई प्रकार से इसमें लिमिट दी जाती हैं आपको, मंथली, वीकली और पर डे की लिमिट। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें आपको दो प्रकार की लिमिट। पहले बात यह है कि मैं आईएमपीएस की बात कर लेता हूँ। ठीक है, आईएमपीएस में आपको पर डे 5 लाख की लिमिट दी जाती है। मोबाइल बैंकिंग में व्योम में 5 लाख रुपए पर डे की दी जाती है। वीकली आपको 25 लाख रुपए की दी जाती है और मंथली आपको 50 लाख रुपए की दी जाती है। मतलब कि आप एक दिन में 5 लाख रुपए भेजो और दूसरे दिन में 5 लाख भेजो, ऐसे ऐसे करके आप 25 लाख रुपए एक वीक में भेज सकते हो। तो अगर आप 5 लाख रुपए पर डे के हिसाब से भेजते हो तो आप 5 दिन में लगभग उसको ख़त्म कर देते हो, तो आपका 2 दिन खाली बैठना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, आप आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको वीकली लिमिट, मंथली लिमिट और पर डे की लिमिट मिलती है। 5 लाख, 25 लाख, 50 लाख, टोटल आप एक मंथ में 50 लाख रुपए भेज सकते हो। उसको आप पर डे के हिसाब से 5-5 लाख करके भेजो, या फिर 1-1 लाख, 2-2 लाख, 10-10, 5-5 हज़ार ऐसे करके भेज के एक महीने में ख़त्म कर लो। ये तो हो गया हमारा आईएमपीएस की लिमिट, जो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं व्योम एप्लीकेशन के निफ्ट की लिमिट। निफ्ट की क्या लिमिट होती है हमारे व्योम एप्लीकेशन में? तो आपको 2 लाख रुपए की मिलती है। उसको आप एक बार में ख़त्म कर लो या फिर धीरे धीरे करके भेजो। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके पर डे भेज सकते हो, पर मंथ भेज सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके पहले ये लिमिट नहीं दी गई थी, बट इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2023 से एक्सपेंड कर दिया गया, मतलब बना दिया गया, इसको ऐड कर दिया गया। उसके पहले क्या था कि 5 लाख रुपए आपको आईएमपीएस और निफ्ट दोनों की लिमिट मिलती थी, बट उसको साइड में रख के अब इसको भी एक नया चीज़ ऐड कर दिया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं, यहाँ पे सब कुछ तो हो गया, अब बात करते हैं इसमें बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कैसे ऐड करें और कितना ऐड कर सकते हैं? ठीक है, अनलिमिटेड ऐड कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पहला कंडीशन। ठीक है, अनलिमिटेड ऐड कर सकते हो। अब दूसरी सुन लो। दूसरे में आप जैसे बैंक अकाउंट इसमें ऐड करते हो, इसमें आपको कम से कम 1 मिनट का टाइम लगता है बेनिफिशियरी को अपलोड होने में। बस 1 ही मिनट का टाइम लगता है, उससे उससे ज़्यादा का नहीं लगता है। तो आप आराम से ईजिली ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तो हो गया हमारा व्योम एप्लीकेशन का सारा कुछ इन्फो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, करंट सेविंग सारा कुछ में वही लिमिट से मिलती है। तो यहाँ से हमारा बेनिफिशियरी खत्म और हमारा आईएमपीएस लिमिट खत्म और नेट लिमिट खत्म। व्योम एप्लीकेशन को साइड में करते हैं। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेट बैंकिंग में। तो नेट बैंकिंग में आपको कई प्रकार की दी जाती है। नेट बैंकिंग में क्या है कि आपको कितना पैसा भेजना है, तो आप पैसे चाहे कितना हो भेज सकते हो एक बेनिफिशियरी को। अब कंडीशन सुन लो कैसे क्या होता है। कंडीशन ये है कि आपको सिंपल सा एक बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हो। आप नेट बैंकिंग में बेनिफिशियरी कितने ऐड कर सकते हो? 5। ठीक है, दिन में आप बेनिफिशियरी को 5 ऐड कर सकते हो और 24, मतलब जैसे बेनिफिशियरी को ऐड करते हो और उसको तुरंत पैसे भेजते हो तो आप 2 लाख रुपए ही भेज पाओगे। ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा एक दिन में नहीं भेज सकते। अगर उससे ज़्यादा भेजना है तो आपको 24 घंटे का वेट करना होगा। पर बेनिफिशियरी 2 लाख भेज सकते हो। अगर उस बेनिफिशियरी के पास अगेन पैसे भेजने हैं 2 लाख से ज़्यादा, तो आपको 24 घंटे का टाइम लगेगा। और 24 घंटे जैसे क्रॉस हो जाता है उसके पास अनलिमिटेड पैसा भेज सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया पर डे 5 लिमिट। आपको 5 बेनिफिशियरी की लिमिट मिलती है। यहाँ पे निफ्ट ही कर सकते हो। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे निफ्ट कर सकते हो, आईएमपीएस नहीं कर सकते। आईएमपीएस में वही 25,000 की एक बार में लिमिट मिलती है। उसके बाद बेनिफिशियरी को ऐड वगैरह करो, कुछ नहीं मिलता वहाँ पे। सिंपल से नेट बैंकिंग का मतलब होता है निफ्ट से ही पैसे भेज सकते हो। और मैंने आपको निफ्ट से बता दिया कि 2 लाख रुपए पर बेनिफिशियरी के हिसाब से भेज सकते हो 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के बाद अनलिमिटेड भेज सकते हो। 5-5 बेनिफिशियरी डेली ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। डिलीट करो ना करो कोई मतलब है नहीं है, 5 बेनिफिशियरी एक दिन में ऐड कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने आपको समझा दिया कि बेनिफिशियरी लिमिट, ट्रांजैक्शन लिमिट सब कुछ बता दिया।
तो इस बैंक में आपको अकाउंट खुलाना है तो अकाउंट बहुत ही आराम से खुलवा सकते हो और अपने ट्रांजैक्शन को बहुत ही स्मूथली कर सकते हो। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पास सारा बैंक है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ समझा रहा हूँ। और अगर सब कुछ सही से समझ में आया तो वीडियो में कमेंट कर देना नीचे। और चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के पास शेयर कर देना, ताकि सभी लोगों को ये नॉलेज मिल सके कि कितना भेज सकते हैं, कितना बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करते हैं।